प्रेरितों का काम 20वां अध्याय का 31 से लेकर 38 तक पढ़ी है, 31 to 38। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए गुग में साझी करके मिराज दे सकता है। मैंने किसी की चांदी सोने कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकता पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परीक्षा करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना अन्य है। यह कहकर घुटने टेके और उन सब साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत हुए और पौलुस के गले पट कर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। तब उन्हें उसे पास तक पहुंचा। कल हम लोग देख रहे थे पौलुस मिलितिस में बंदरगाह में इफिसुस के प्राचीनों को बुलाया, वहां से उन्हें मिलकर बातें किया और वहां से उन्होंने विदा लेने से पहले कलीसिया के प्राचीनों को आने वाले दिनों के बारे में, आने वाले दिनों में कलीसिया में किस तरह भेड़िया घुस सकता है, इसके बारे में चेतावनी दिया और उनके जीवन के बारे में वर्णन किया, सब कुछ कहा। लेकिन लास्ट में पौलुस ने कहा, याद रखो मैं कैसे 3 साल तुम्हारे साथ दिन रात में कैसा मेहनत किया। देखिए पौलुस की सेवकाई हमारे लिए एक आदर्श है, एक एग्जाम्पल है। पौलुस कहता है कि तुम याद रखो कि मैं कैसे तुम्हारे बीच में सेवा किया। और उसके बाद वो कहता है, मैं आंसू बहाकर हरेक को मैं चेतावनी देता रहा, आंसू बहा कर चेतावनी देता रहा। मेरी उस सेवकाई को तुम लोग याद करना, तुम लोग भी इसी प्रकार सेवा करना कलीसिया में, ठीक है। तो प्रभु की सेवकाई ये आंसू बहाने वाले या आंसू बहाकर करने वाले की सेवकाई है। कल हम लोग 126 बजे से 10 से पढ़कर देखा, जो आंसू के साथ बोता है वो आनंद के साथ लहराते हुए फुलिया लाते हैं, ठीक है। सो जयगरन कहाँ जा रहे भाई? कहीं एक जगह में टिकी जाओ, कहाँ घूम रहे हो? ऊपर कमरे में जा रहा हूँ, कमरे। तो वीडियो बंद करके जाओ ना, आपके तरफ सबके ध्यान जा रहे हो। सो पौलुस का सेवकाई आज के सारे सेवकनों के लिए एक नमूना है, एक एग्जाम्पल है। पौलुस कहता मैं आंसू बहा कर सेवा किया हूं और आज हम लोग कष्ट थोड़ा सा भी अगर आ गया तो तुरंत सेवा छोड़ देते हैं। 1 महीने अगर किसी तरह से हमें आर्थिक मदद नहीं मिला जहां से मिल रहा था, तो हम लोग तुरंत सोचते हैं कि दूसरा संस्था में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो सेवा प्रभु ने दिया, सेवकाई प्रभु का है, प्रतिफल भी प्रभु देता है। तो इसमें इस सफर में कष्ट है, प्रभु ने हमें कष्ट सहने के लिए तो बुलाया, और ये सेवकाई खास तौर पर आंसू बहाकर करने वाली सेवकाई है।
पौलुस कहता है मैंने एक एक को चेतावनी दिया, एक एक को मैंने चेतावनी दिया, बुद्धि का उपदेश दिया, हर एक के घर में आकर पर्सनली व्यक्तिगत तौर से मैंने तुम्हें चिताया, याद रखना जैसे मैंने सेवा किया वैसे तुम भी सेवा। ये किसको बोल रहे हैं? पौलुस उस कलीसिया के प्राचीनों को, अध्यक्षों को बुलाकर उनको कह रहे, कलीसिया के अध्यक्ष को बोल रहे, ठीक है। देन फिर पौलुस ने उनके लिए प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथों में समर्पण किया। उस समुद्र के किनारे खड़े होकर उन सारे प्राचीनों को जो एफेसोस और एफेसोस के इलाके से आया है, उन सभी को पौलुस ने प्रार्थना करके प्रभु के हाथों में सौंपा। कहा कि तुम्हारी आत्मिक भलाई के लिए, बढ़ोतरी के लिए और पवित्र लोगों के संग तुम्हें हक मिलने के लिए मैं प्रभु के हाथों में और परमेश्वर की अनुग्रह और वचन में मैं तुम्हें सौंप देता हूं। प्रार्थना किया। तो पौलुस कहता है मेरी 3 साल की सेवकाई में मैंने किसी का चांदी या सोना मैंने नहीं चाहा। मतलब किसी के घर से किसी के कोई भी वस्तु को मैं कभी लालच नहीं किया, किसी से मैंने मांगा नहीं, मैं कभी इच्छा नहीं रखा कि आओ अगर मुझे वो मिल जाता तो कितना अच्छा होता, नहीं चाहा। आज बहुत सारे तीमुथियुस की पत्री जब मैंने आपको पढ़ाया तो विस्तार से इन बातों के बारे में पढ़ाया है। आज बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि दूसरों के एक शर्म की बात है और कहना चाहिए ना भी चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ पास्टर कुछ अगुवे ऐसे होते हैं, किसी के भी घर में कोई अच्छी चीज से देख लिया तो भाई ये कहाँ से लाया, कितने को मिला, कब मिल सकता है, आप मेरे साथ चल सकते हो लेने के लिए? हाँ जी मैं चल सकता हूँ। लेकर जब सामान दुकान में लेकर गया तब फिर वो क्या बोले अमल में, तो प्रखर मैंने बटुआ नहीं लाई, फिर आप पैसा दे दो। ऐसा भी करके कहने वाले हैं, करने वाले हैं। समझ गया? ये शर्म की बात है। किसी का चांदी या सोना मैंने नहीं चाहा। किसी के घर में कोई अच्छी चीजें देखा, किसी के पास कोई अच्छी चीजें देखा, जब आप मांगे तो लो सर पादरी साहब ने मांगा, क्या करूं, कैसे दूं, दूं तो नहीं, कैसे दूं, नहीं देगा तो कैसे देंगे, ठीक है। इस तरह लोग जो है असमंजस में हो जाता है और इसलिए परमेश्वर का वचन को, प्रभु का नाम का अपमान होने वाला कोई भी काम नहीं करने का। पौलुस कहता मैंने कभी किसी का चांदी या सोने का लालच नहीं किया। ये हकीकत में चांदी सोने की बात नहीं है, मतलब चांदी सोना इसलिए लिखा है कि मैं किसी के घर से कोई भी मूल्य हो या बहुमूल्य हो या मूल्य रहित हो, कोई भी चीज का मैंने लालच नहीं किया। ऊपर लिखा हुआ कपड़े, आपको मालूम है तीमुथियुस की पत्री जो मैंने आपको पढ़ाया था, पौलुस तीमुथियुस को कह रहे कि बेटा जाड़े से पहले आने के लिए कोशिश करना, आते वक्त मेरा कंबल जो मैं वहां पर रखा हुआ है उसको लेकर आना। और उसके पास कुछ भी नहीं था। मसीह के खातिर अपने आप को कंगाल बनाया हुआ व्यक्ति है वो पौलुस। एक अमीर घर के बेटा है, एक अमीर घर का व्यक्ति था जिसने उनके लिए जो कुछ लाभदायक था सब कुछ मसीह के खातिर जो त्यागा, जो तुच्छ जाना। और वो कभी भी कुछ कमाने का लक्ष्य में नहीं था। आज का लक्ष्य प्रभु की सेवकाई में निकलने का मुख्य लक्ष्य आज कमाई है, नहीं है तो ये संस्था क्यों बदलते हैं मुझे बताइए। और कमाई के लक्ष्य नहीं है तो यहाँ से अगर आपको जो मिलता है उससे 200 रुपया 100 रुपया ज्यादा कोई अगर ऑफर करेगा तो क्यों उसके साथ जाते हैं, अगर कमाई नहीं है तो स्पष्ट रूप से कमाई है। आज बहुत सारे लोग होता है कि 2-2 3 दिन मिशन के साथ एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मिशन वालों को नहीं पता, मिशन वालों को नहीं पता है कि वो मेरे साथ भी जुड़ा है, उनके साथ भी जुड़ा है, ठीक है। तो वो सांप के साथ सिर, मच्छी के साथ पूंछ दिखाने वाली बात है।
ये क्यों करता है? ये लालच के कारण करता है। उनसे भी मिले सपोर्ट, इनसे भी मिले सपोर्ट, ठीक है। ये बहुत बड़ा धोखा है। प्रभु को धोखा दे रहे, प्रभु के लोगों को धोखा दे रहे, संस्था को धोखा दे रहे, खुद को धोखा दे रहे। एक साथ टिको। प्रभु यीशु ने कहा, दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते तुम, दोनों के साथ ईमानदारी नहीं दिखा सकेगा, ना इधर ना उधर, दोनों के साथ ईमानदारी नहीं कर पाएगा। एक को त्यागना पड़ेगा। अगर ईमानदारी चाहते तो एक को त्यागना पड़ेगा, एक को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेगा? इधर भी हाँ उधर भी हाँ, ठीक है। प्रभु ने कहा तुम्हारे बात हाँ में हाँ और ना में ना हो, इसके बीच में से जो आता है वो दुष्ट की ओर से है, ठीक है। सो किसी का भी लालच एक ऐसी चीज होती है जो हमें प्रभु की सेवकाई से पीछे खींच कर ले जा सकता है। तो लोग जो 2-2 3 संस्था के साथ जुड़ने के कारण, लालच के कारण, और दोनों का उपदेश अलग होगा, दोनों को उपदेश अलग है। इनको सिर्फ पैसा चाहिए। इधर आएगा तो पवित्र आत्मा में भर कर हल्लेलुया बोलेगा, कूद कर नाच कर आत्मा में भर कर करेगा। लेकिन दूसरा संस्था है, वो बोलता है बिल्कुल चुप रहना, बस चुपचाप बैठना है, अगर आत्मा से प्रेरित हो गया तो भी दबा कर रखना है। ऐसा भी संस्था है। एक ब्रदरन होता है, एक बैप्टिस्ट होता है। ये सब पवित्र आत्मा की भरपूरी को, पवित्र आत्मा की अभिषेक को, अन्य भाषा को मानने वाले, विश्वास करने वाले नहीं है। उनके साथ जुड़े हुए लोग अगर पेंटिकोस में गया तो क्या करेंगे? पेंटिकोस में आएगा तो उनको अन्य भाषा में आत्मा में उछल कर प्रभु की आराधना करना तो पड़ेगा, और जब उधर जाएगा तो उसको आत्मा प्रेरणा दे रहा तो दबा कर रखना पड़ेगा। भाई ये तो नहीं मानते, इसलिए हमें चुप रहना पड़ेगा। आप बताओ कैसे चलेगा? पौलुस कहता मैं किसी का चांदी सोना नहीं चाहा, नहीं लिया, ना मैंने किसी के घर से कोई कपड़ा तक नहीं लिया, ठीक है। सो मतलब मैंने किसी का कोई भी चीज का लालच नहीं किया। लालच जो है वो चीज होती है जो हमें हमारी सेवकाई से दूर कर सकता है। लालच की बातें मैंने आपको तीमुथियुस की पत्री पढ़ाया था, स्पष्ट रूप से बताया। गेहसी के बारे में सोचिए, गेहसी लालच किया नामान की ओर से आया हुआ चीजों को पाने के लिए। क्या पाया? कोड़ी हो गया, और वो कोड़ी हो गया, उनके बच्चों को भी वो नाम मिला, कोड़ी का बेटा बेटी आ रही है, ठीक है। एक बार जो नाम आपने कमाया वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेगा। वही पिछले दिन में हमारे मीटिंग में एक पासवान आए थे, उन्होंने एक अच्छी बात बोला, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि वो बात जो है बहुत अच्छा लगा मुझे वो बात है। उन्होंने ये कहा, हमारे देश में एक व्यक्ति था, जब वो शुरू में क्या करता, उनके पास कुछ नहीं होता था, वो चोरी करता था। चोरी करके कई बार उसको पकड़ा लोगों ने। एक बार चोरी कर दिया तो नाम तो आएगा ना, चोर है। और मतलब बहुत कमी कट्टिया थे उसके साथ जीने के लिए, मतलब जीविका चलाने के लिए चोरी करता था। नाम आ गया उसको, चोर है फलाना व्यक्ति। अरे वो तो चोर है, वो चोरी करता है। बोले कुछ लोग देश में ऐसा भी होता है, लोगों को मालूम है चोर है, चोरी करता है, केस वेस नहीं होता है क्योंकि सबूत नहीं होता, लेकिन लोगों को पता यही किया है। तो उसने क्या किया, वो चोर था, चोरी करता था, नारियल तोड़ना, किसी का रबर शीट लेकर जाना, मतलब ऐसे करके बड़ी मतलब किसी के घर के अंदर जो है ना, मतलब जेवर सब नहीं करता था, तो इस तरह। तो नाम तो आया चोर है। और उसके बच्चे जब भी बाहर रोड पे निकलते थे, सॉरी, लोग उन बच्चों को प्यारा नाम रखा हुआ है, गोलू मोनू सब नाम रखा हुआ है, लेकिन उस नाम से लोग नहीं पुकारते थे। तो कहते देखो चोर का बेटा आ रही है, चोर की बेटी आ रही है, ऐसा कहते थे। अब बताओ वो बच्चे ने कोई चोरी किया? नहीं किया, लेकिन नाम किसका? बाप के कारण बच्चों को भी नाम के पीछे चोर लगा हुआ, चोर का बेटा, चोर की बेटी आ रहे हैं। और वो बच्चे पढ़े लिखे होकर अमेरिका गया और बाहर विदेश में बहुत खूब पैसा कमाया, आज लाखपति है, करोड़पति है। करोड़पति होने के बावजूद भी अभी भी उनका नाम क्या है? चोर का बेटा करोड़पति आ रहा है, चोर का बेटा बेटी करोड़पति आ रही है। देखा, हमारा नाम जो हम करते हैं ना, जो नाम हम कमाया
वो पीढ़ी से लेकर पीढ़ी तक जाएगी, याद रखना। परमेश्वर की सेवकाई के लिए निकला, लालच करके देखो एलिशा ने, सॉरी गेहसी लालच किया, गेहसी को कोड आया, ठीक है। नामान का कोड तो ठीक हो गया, वो कोड गेहसी को मिला, फिर गेहसी के परिवार को भी इस कोड का नाम मिला, कोड़ियों की परिवार, कोड़ी की परिवार, ऐसा नाम मिला। याद रखना, हमारा नाम आगे पीढ़ी में चलता रहेगा। पौलुस कहता है मैंने सेवकाई में 3 साल तुम्हारे बीच में सेवा किया, किसी का कोई भी चीज का मैंने लालच नहीं किया, करना नहीं चाहिए। यीशु ने कहा मजदूर अपना मजदूरी के हकदार है। तुम जो मजदूरी करते हो प्रभु उसका मजदूरी जरूर देगा, प्रभु उसके मजदूरी जरूर देगा। मजदूरी प्रभु देता है, प्रभु का काम है हम जो करते हैं। लालच करके सेवकाई नहीं छोड़ना। गेहसी की सेवकाई तो गया, बिलेयाम लालच किया, सेवकाई गया, ठीक है। यूदा यीशु के साथ चलता था, लालच किया, जीवन से ही हाथ धो बैठा, सेवकाई तो गया, प्रभु को तो छोड़ दिया, जीवन भी हो गया, चला हो गया, और फिर पूरा परिवार को बनना, ठीक है, इत्यादि बातें होता है। सो इसलिए ध्यान रखना, पौलुस कहता है कि मैंने 3 साल तुम्हारे बीच में सेवा किया, मैं प्रभु के हाथों में तुम्हें समर्पण करता हूं। किसी का चांदी सोना मैंने अपहरण नहीं किया, ना मैंने किसी का कोई वस्त्र का लालच किया, बल्कि क्या किया है, मैं खुद के लिए और मेरे साथ रहा हुआ लोगों के लिए। आपको मालूम है जब पौलुस एफेसुस में आया था, वहां पर अक्विला और प्रिस्किल्ला नामक एक परिवार में पौलुस गया। पौलुस उस परिवार में जाकर रहा, कारण क्या था, दोनों का काम एक था। कौन सा? अक्विला और पौलुस एक ही काम करता था। क्या काम था? तंबू बनाने का काम। इस कारण उनके साथ मुलाकात हो गया, वे साथ रहते थे। पौलुस के साथ कौन कौन था? तीमुथियुस भी था, सिलास भी था। पौलुस कहता है मैं किसी के लिए एक बोझ नहीं बना, मैं किसी के लिए एक भार नहीं बना, बल्कि मैं खुद अपने हाथों से मेहनत कर सुसमाचार का प्रचार किया हो। मैं खुद अपने हाथों से काम करके मैं प्रभु की सेवा किया हूं, और मैं किसी के एक बोझ नहीं बना। और मैं केवल इतना नहीं, केवल मैं काम नहीं किया, बल्कि जो असमर्थ थे, जो बलहीन थे, उनको भी मैंने दिया। और मैंने प्रभु यीशु का वचन याद कर लेने से अच्छा देना है। आज लेने के लिए तैयार है, देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं उस वचन को स्मरण कर लेने से अच्छा देना है। मेरे हाथ में जो आया वो मैंने दूसरों को भी दे देकर, मतलब विश्वासियों को भी, कमजोरों को, मेरे साथ वालों को तो मैंने दिया ही है, उसका खर्चा मैंने उठाया ही है। और साथ साथ जो हो सकता था, मैं दूसरों को भी मैं मददगार बन गया, मैं एक बोझ नहीं बना। पौलुस अपने जूनियर पासवानों को, जो कलीसिया के अध्यक्ष है अभी एफेसुस और एफेसुस के आसपास के इलाका में, उनको कह रहे जैसे मैंने किया तुम भी वैसे करना। स्मरण रखो मैं 3 साल कैसे तुम्हारे बीच में सेवा किया। इससे ज्यादा एक अच्छा एडवाइस एक सीनियर पास्टर होने के नाते जब वहां से छोड़कर जा रहे हैं तो कहने के लिए है नहीं है। आज केवल दे दो की बातें होती है, देना नहीं सीखा, केवल लेना सीखा है, ठीक है। सो पौलुस एक अच्छा नमूना था, एक अच्छा एग्जाम्पल था। इस बात में कोई शर्म की बात नहीं है कि खुद को मेहनत कर प्रभु की सेवा करने में, ठीक है। लेकिन वो तब कब हो सकता है? हाँ हो सकता है, ये भी बात मैं आपको बताता हूँ। एक जगह में जाकर पहले
बीज बोना, पहले एक कलीसिया को स्थापित करना। पौलुस जब एफेसुस में आता वहां पर कोई कलीसिया नहीं था, कोई विश्वास नहीं था, इस कारण पौलुस को वो करना पड़ा। लेकिन आज अगर हमारी सेवकाई में शुरू में हमें और कहीं से कोई हेल्प नहीं है, तो थोड़ा अपना खुद के लिए भी मेहनत करके प्रभु की सेवा करना उचित बात है। कलीसिया जिससे बढ़ गया, कलीसिया में भेड़े आने लगे, तो पौलुस दूसरी जगह में ये भी कहता है, जो भेड़ों को चराता है, पालता, वो उस भेड़ के दूध से तो उसकी जीविका चलती है। अगर जब कलीसिया में लोग आने लगे, तो फिर उन लोगों की जिम्मेदारी है कि कलीसिया में उनकी अगुवाई को कोई कमी ना होना चाहिए, उसको उसका देखभाल करना। चरवाहा भेड़ों को घास, हरी हरी घास खिलाना है, चराइयों पर रह चलना है, उनको संरक्षा देना है, उनको उठाकर चलना है, उन्हें बहुत मतलब देखभाल करना है, उसकी पालन पोषण करना, सब कुछ करना। लेकिन भेड़ों का भी एक फर्ज है। बांझ भेड़ों को पालने की क्या मतलब है? भेड़े अगर बढ़ गए लेकिन एक भी बच्चा नहीं दिया, एक भी दूध नहीं दे रहे, क्या फायदा है? तो भेड़ जब आते हैं तो फिर भेड़ों का एक फर्ज होता है, क्या है? दूध देना है। ठीक है। तो कलीसिया जब बढ़ गया, कलीसिया जब नहीं बढ़ी थी, कोई पायनियर वर्क है, समझ लीजिए, कोई नहीं है, एक ऐसे जगह में जाकर शुरू किया काम, तब जाकर ठीक है, पास्टर कोई ऑफिस में काम करने जाए, कोई कहीं कुछ भी करे, दिक्कत नहीं है। मैं नेपाल में सफर करता हूँ, वहां का पासवानों का हालत है कि मुझे बड़ा रोना आता है कभी, क्योंकि कड़ी धूप में मजदूरी करने जाते हैं और उसके बाद आकर कलीसिया में लोगों को मीटिंग में, बाइबल क्लास में सब में भाग लेता है या करते हैं, क्योंकि वहां कोई चारा नहीं है, चारा नहीं है लोगों। ये दूसरी बात है कि लोग वहां पर जो है सिर्फ लेना जो है सिखाया, देना नहीं सिखाया, ये भी बात है। कमी से हमें प्रभु को देना है, बहुदाय से नहीं, कमी से देना, खट्टी से देना है, समझ गया? वो विधवा ने अपने 2 रुपया केवल उतरे उसके पास था, उसने वो पूरा डाल दिया। धनवान ने अपने बहुदाय से लाकर एक हिस्सा डाला, गड्डियां डाला। यीशु ने उस स्त्री को और देखा, बोले इसने सबसे ज्यादा डाला। क्यों? उसने अपने सारे जीविका डाला, उसके पास केवल उतना ही था, वो पूरा डाला। विधवा के पास जब बोरी भरकर आटा नहीं था और पूरा जार भरकर तेल नहीं था, जब एलिया को प्रभु ने वहां पर भेजा, एक रोटी बनाने का आटा बचा हुआ था, उतना तेल बचा हुआ था जो एक रोटी के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन उसने एलिया के बातें प्रभु की ओर से जो आया सुनकर उस पर विश्वास करके पहला उसने बोला, पहले एक मुझे दे दो, बाद में जो बचेगा तू और तेरा बेटा खाते रहना, ऐसा बोला। और उसने वो एक रोटी जो पहले जो एक ही रोटी का आटा बचा हुआ था, उससे एक रोटी बनाकर उसको वो प्रभु के सामने पूरा, उससे भी उसने थोड़ा चोरी करके नहीं रखा जैसे अनन्या और सफीरा ने किया। उसने वो पूरा आटा निकालकर, एक रोटी के बचा हुआ था, निकालकर एक रोटी बनाया और प्रभु को दे दिया, या प्रभु के दास को दे दिया। प्रभु के दास को दे दिया तो बराबर प्रभु को दे दिया। उसमें से थोड़ा सा उसने, चलो मेरे बच्चा भी भूखा, थोड़ा उसके लिए भी निकाल कर रखा, ऐसे नहीं सोचा, उसने वो पूरा दे दिया। इस कारण क्या हुआ, उसके घर में वो वापस जब आकर देखा तो एलिया को तो दे दिया, लेकिन एलिया खाया पिया चला गया। वो स्त्री वापस आकर देखा तो उसके पास उतनी आटा अभी बचा हुआ जितना पहले था। कमी हुआ है? नहीं हुआ। उतना तेल बची हुई है जो पहले था, कमी हुआ है? नहीं हुआ। ठीक है, कितना बचा हुआ है? एक रोटी का आटा और एक रोटी बनाने का तेल। ठीक है, वो बना लिया, माँ बेटे ने खा लिया। खाने के बाद अगला क्या है? अभी तो एक ही रोटी का आटा था, एक ही रोटी बनाने का या चपाती या परोठा बनाने का तेल था, खत्म हो गया। अब प्रभु का धन्यवाद करो, अभी हमें नहीं मालूम है, दे दी। लेकिन दोपहर के टाइम में जब देखा तो उतने आटा बचा हुआ है और उतनी तेल बचा हुआ है। कितना? एक रोटी का और एक आटा, मतलब एक रोटी बनाने का आटा और तेल बचा हुआ है। ठीक है, फिर शाम के वक्त आया, देखा तो अभी
एक रोटी बनाने का आटा और तेल बचाओ। भाइयों प्यारो, यही है आशीष। ये नहीं है आशीष की बोरी भर कर लाओ। बोरी भरकर अगर तुम्हारे घर में आएगा तो भी बनाएगा कितना? इतना ही तो बनाएगा। 6 इंच का तो पेट है, ये पेट में कितना खाना चाहिए? लोग क्यों ऐसे लालच करते हैं? इसलिए यीशु ने प्रार्थना करते वक्त सिखाया, ऐसा प्रार्थना करो, हमें दिन भर की रोटी हमें दे दे। कल के लिए नहीं चाहिए, बस आज का। कल का काम प्रभु करेगा, कल भी प्रभु को फिर डिपेंड करना। आज के लिए मांगो, मतलब प्रभु आज मेरा पूरा भरोसा तुझ पर है, ठीक है, आज का खाना प्रभु ने दे दिया, धन्यवाद करो। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ऐसे मांगते हैं बिना मतलब के। 5 किलो आटा अगर आपके पास एक साथ आएगा तो भी आपको चाहिए 3 दिन की 3 रोटी या 4 रोटी। इतने आटा तो आपको एक व्यक्ति के लिए चाहिए। कुल मिला के आधा किलो या 1 किलो आटा, बहुत ज्यादा परिवार होते हैं 1 किलो आटा का रोटी तो बहुत होती है। मेरे को लगता था नहीं ये घर में एक दिन में 1 किलो आटा की रोटी होगी, ऐसा नहीं होता है ना। फिर भी लोग क्या कहते हैं, लोग सोचते हैं कि आशीष का मतलब बोरी भरकर चीजें आ जाए, ट्रक भरकर चीजें आ जाए। ये नहीं है आशीष। आशीष वो होता है जैसे जैसे निकाला, जितना निकाला उतना आया, जितना निकाला उतना आया, जितना निकाला उतना आया, यही आशीष होता है। समझ में आ गया? सो यही है असली आशीष आपके घर में। और आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप सोचो कि आप एक आशीष व्यक्ति है। एक विधवा स्त्री, दूसरा राजा 6वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, एक विधवा स्त्री जिसके पति ये बहुत अच्छे सेवक थे, मर गया। उसके पास जो कुछ था जीवन भर में उसने क्या किया, प्रभु के सेवकाई के लिए खर्च किया। उसने बच्चों के लिए कुछ नहीं इकट्ठा किया, कुछ नहीं खर्च करके रखा, कुछ नहीं सेविंग करके रखा, बल्कि सब कुछ उड़ा नहीं दिया, बल्कि प्रभु के लिए दे दिया। उसके मरने के बाद उसके पति क्या था, वो कर्जा भी लेकर प्रभु की सेवा करते थे। मरने के बाद उसके पास कर्जदार आने लगा, उनके बेटों को लेकर जाने लगा। वो एलिशा के पास आकर बोला, मेरा पति को आप जानते हैं, उसने बहुत दानशीलता था उसके अंदर, उसने ऐसा ऐसा किया, अभी कर्जा चढ़ गया, मेरे बेटे को लोग लेकर जाएंगे, क्या करे? तो उसने उससे पूछा, तुम्हारे पास क्या है? 1 बोतल तेल, 2 बोतल नहीं, केवल 1 बोतल तेल। बोला खाली बर्तनों को मंगवा दो, जितना खाली बर्तन मंगा सकता है उतना मंगा दो। खाली बर्तन आसपास से सबसे मंगा दो। मांगने के बाद तुम और तेरा बेटा ये तेल लेकर अंदर जाना, कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके। ये बोतल, 1 बोतल से खाली बर्तन जो आया है उन बोतलों में भरते रहना, भरते रहना। आप बताओ, हजारों बोतल लाया पड़ोसी से और इनके पास केवल 1 बोतल तेल बचा हुआ। ये 1 बोतल तेल से दूसरे बोतल में भर दिया तो देखा ये जैसे खाली हो गया, भर गया, भर गया। इसको फिर खाली कर दिया, फिर ये भर गया। 50 बोतल यहां नहीं आया, जो बोतल आए खाली है, वो सारे खाली बोतल भरा। कहां से भरा? ये 1 ही बोतल से भरा। कैसे? जैसे देता रहा, जैसे खाली होता रहा, जैसे खाली करता रहा, जैसे जो है शिफ्ट करता रहा, इसी तरह आता रहा। इसको कहते हैं आशीष। आज लोग अपने कमी से देना नहीं चाहता, तो जो मेरे पास कम हो जाएगा मैं नहीं दे सकता। खट्टी से देकर सीखो, खट्टी से देकर देखो, परीक्षा करो। आप जितना दोगे उतना भरेगा, क्योंकि ये 1 बोतल तेल वो पूरा बोतल जो बाहर से लाई थी वो भर गई, भर गया। जब पूरा खाली बर्तन भर गया तब यहां पर तेल का आना बंद हो गया। मतलब ये पहला बोतल जो था ना, उसमें अभी भी उतना तेल है। और ये सारे खाली बर्तन, खाली बोतल जितने भरे हैं वो सब इसी 1 बोतल से तो निकाला है। कहां से आया भाई? यही तो है आशीष। 5 ही 5 रोटी था वो बालक के पास और 2 मछली यीशु के हाथ में लाया। यीशु ने उसको धन्यवाद करके तोड़ने लगा। पहले 12 टोकरी रखा, वो 12 टोकरी भर गया। उठाकर देकर आओ, लेकर आया, ठीक है। एक एक टोकरी रखा, एक एक टोकरी रखा, 1 टोकरी भर गया। 5 रोटी, 1 टोकरी भर गया। दूसरा खाली टोकरी रखा, वो भी भर गया। तीसरा
आशीष यही होता है। प्रभु जब आशीष देता है ऐसे आशीष है। दिस इज द रियल ब्लेसिंग। असली आशीष है वो नहीं है कि पूरा भर कर ट्रक भर के चावल आ रही है, आटा आ रही है, तेल आ रही है, लोग अरे बड़े अमीर आदमी है, इसके पास बहुत कुछ है। इतना होने के बाद खा नहीं पाएगा। क्यों? डायबिटिक है, शुगर है, प्रेशर है, सब कुछ है, बहुत कुछ है सब, लेकिन खा नहीं पाता। लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जिनके पास ये सब कुछ नहीं है, लेकिन एक एक दिन परमेश्वर उसको अद्भुत रीति से चलाता है। वो धन्य व्यक्ति है। इसलिए यीशु ने कहा तुम प्रतिदिन मुझ पर डिपेंड करो, प्रार्थना करो, आज हमें दिन भर की रोटी दे दे। पौलुस का कहना है, पौलुस कहता है मैं किसी का सोना चांदी नहीं चाहा, ना मैंने लालच किया, ना मैंने किसी के वस्त्रों को देखकर अरे सिस्टर ये बहुत कहाँ से लाए, ये सूट बहुत अच्छी रहे। पादरियों के पत्नी की बीमारी है ये जो मैं बोल रहा हूँ। पादरियों का पत्नी अगर देख लिया कोई बहनों को, अच्छा अरे सिस्टर ये कहाँ से लाया है, कैसे है, अच्छा अच्छा, तो 4 बार जब अच्छा अच्छा बोलेगा तो सिस्टर सोचेगा अरे हमारे पास्टर की पत्नी है, चलो जी उतार के दे देते हैं, चलो आप ये ले जाओ। कुछ पादरियों की बीमारी होती है, किसी के चीज में हाथ में कोई चीज देखा तुरंत मिलने का, वो कोई भी चीज हो, कोई भी चीज है। मेरे साथ एक अनुभव हुआ, मैं आपको बताता। मेरे एक मित्र आया, एक पास्टर है, मित्र आया, तो मेरी गाड़ी में जो डक है, गाड़ी जो म्यूजिक सिस्टम होती है उसका हेड जो डालने वाला, कंपनी से गाड़ी जब नहीं लिया था तो ओरिजिनल चीजें कंपनी से मिलती है, बहुत अच्छा वो देखो ऐसे एक डब्बा है, कोई वो बड़ी हुई चीज नहीं है, जो डक है गाड़ी का, जो म्यूजिक सिस्टम का जो हेड निकाल कर शीशा का डब्बा, उसको वो देखकर उसको चाहिए, वो मेरे को क्या बोल रहा है पता है, बस जी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये मेरी गाड़ी में बिल्कुल ठीक लगेगा है। मेरे पास जो वो है वो मैं उसको कवर नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है करके उसने उसको लेकर ही गया। मैं बोले बात जी ले जाओ। क्या चीज है? लालच नहीं करना। पौलुस कहता है याद रखो मैं कैसे तुम्हारे बीच में 3 साल सेवा किया। बहुत सारे चीजें हमें सीखने का है, बहुत सारे चीजें। लालच नहीं करने का, जितना है उतना में संतृप्त रहना पहले सीखो। एक पादरी ने बोला मेरा घर का खर्चा 25,000 रुपया है, आप जो दे रहे हैं मैं इससे तृप्त नहीं हूं, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं आपके साथ। आपने दुनिया भर की खर्चा जो है अपने घर में पाल रखा है, ये प्रभु उसके गुनाहगार है, कलीसिया गुनाहगार है। अपने आमदनी के अनुसार रहना सीखो, अपने बजट के अंदर रहना सीखो। हिंदी में कहावत है जितना चादर है उतना बिछाओ। ठीक है, जो लोग अपने खर्चे को कंट्रोल नहीं कर सकता है वो इस लॉकडाउन के समय में कैसे रह सकता है, कैसे रह सकता? पौलुस कहता है मैं बहुधाई से रहना भी सीखा हूं, कमी से रहना भी सीखा हूं, अमीर होकर रहना मैं सीखा हूं, गरीब होकर रहना मैं सीखा हूं, भूखा रहना सीखा हूं, और मैं पेट भर कर खाकर भी रहना सीखा हूं। मतलब जैसे भी हो सिचुएशन मैं वैसा रहना सीखा हूं। एक असल परमेश्वर का दास ऐसा होना चाहिए। सिचुएशन अभी मेरे घर में जो सुविधा हो रही है ना मेरे को है, वो मुझे हर जगह में नहीं मिलेगा। किसी को प्रचार के लिए मैं इस बात को थोड़ा मैंने इसलिए पिछले दिन के क्लास को समाप्त नहीं किया, कुछ बातें आपको जरूरी बताना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे पास्टर लोग जो है वो बिल्कुल एकदम अन्य साधारण लोगों के समान नहीं चलना चाहिए। हमारे घर में, आपके घर में जो सुविधा होती है कोई जरूरी नहीं जब आप बाहर जाओगे, आपके घर से बाहर जाओ तो वही सुविधा मिले। और लोगों का डिमांड है अरे पास्टर जी यही बेड है। किसी के घर में आपको मान लीजिए आपको एक दिन रात में सोने का मौका मिला, वो मैं तो इसमें नहीं सो सकता। क्यों? मैं तो मेरा घर में मैं तो
कोरलोन का बेड इस्तेमाल करता हूं, मैं ड्यूरोफ्लेक्स का मैं इस्तेमाल करता हूं। बताइए, ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोगों को प्रचार के लिए बुला तो तुरंत अकोमोडेशन 5 स्टार होटल चाहिए। मेरे को है ना होटल बुक कर लेना। क्यों? घर में सोएगा तो नींद नहीं आएगा। यीशु के चेले कितने होटल में रहते थे? पौलुस कितने होटल में रहता था? जब जगह जगह में ठंड में गर्मी में मारे फिरे सुसमाचार प्रचार किया। आज एक प्रचारक को बुलाया तो तुरंत वो दिल्ली में कौन सी होटल आप बुक कर लोगे, वो होटल का मेरे को डिटेल भेजना है। समझ गया? वो नहीं कर रह सकता। दिल्ली में रहने वाला पासवान लोग जनता फ्लैट में रह सकता है, डीडीए फ्लैट में रह सकता है। ये क्यों कहते हैं कि झुग्गी झोपड़ियों में भी जहां भी है किराए के 1 रूम्स में डेढ़ कमरे में रह सकता है। लेकिन उनके द्वारा एक कन्वेंशन अगर चला है तो उस कन्वेंशन में प्रचार के लिए आने वाला पास्टर को होटल चाहिए, वो इनके साथ रह नहीं सकता। इसकी सेवा करते हो? ये सब देखे है जो मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसे लोग प्रभु का सेवा करने वाले हैं। सिचुएशन के अनुसार रहना सीखो। आपके घर में ये सब सुविधा होंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं जहां बाहर आपको ये मिले और आप डिमांड करें। कलीसिया, छोटी कलीसिया, उन्होंने एक कन्वेंशन चलाने के लिए सोचा, 3 दिन की उन्होंने बजट रखा, हमारे इतना बजट है इसमें, और उसमें एक प्रचारक को अगर बुला लिया, वो प्रचारक तुरंत कन्वेंशन का डबल खर्चा वाला होटल चाहिए उसको। ट्रेन में नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। ट्रेन में अगर एसी टिकट भी देते तो बोले नहीं, मेरे को हवाई जहाज में आना है। पौलुस कितनी हवाई जहाज में गया था? अभी थोड़ी देर पहले में हमने कल का क्लास में हमने देखा, पौलुस 38 किलोमीटर पैदल चलकर आकर जहाज पकड़ा। 38 किलोमीटर आज का पौलुस लोग करेगा? पौलुस कहते हैं याद रखो 3 साल मैंने कैसे सेवा किया तुम्हारे बीच में। लेसन है हमें सीखने का सेवकाई में, ठीक है? और मैंने लालच नहीं किया, किसी के घर से मैंने कोई चीज नहीं लिया, खुद मैं हाथों से मेहनत किया अपने लिए, मेरे साथ रहने वाले लोगों के लिए, और उन लोगों को मैंने दिया भी है जो मैंने देखा कि ये कमजोर है, ठीक है? और पौलुस कहता है, और क्योंकि मैंने उस वचन को स्मरण रखा, लेने से अच्छा है देना। लेकिन आज लोग ये नहीं सोचते देने से अच्छा लेना, जितना मर्जी लूट सकते ले लो ले लो। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक फोन आया हरियाणा से, मेरी एरिया वहां पर भी है, हरियाणा में भी है। पास्टर जी कोई दूसरा आईपीसी है? दूसरा आईपीसी तीसरा आईपीसी नहीं, आईपीसी एक ही होती है। बोले हरियाणा में एक ने तो सभी से 500-500 रुपया ले रहे हैं कि आईपीसी में मेंबरशिप दिलाएंगे, आईपीसी में जुड़वा देंगे कर। कौन है भाई? उसका नंबर मेरे को दे दो, कौन है वो? मैंने बोला, पूछा, फोन नंबर मिला, पूछा, वो बंदा ना आईपीसी का विश्वासी है ना आईपीसी का पास है, कुछ भी नहीं है तो एक पादरी के नाम से घूम रहा है, लेकिन आईपीसी में नहीं है। जहां तक मैंने पता किया आईपीसी में हरियाणा में नहीं है। अब क्या कहता है, अन्य इंडिपेंडेंट पास्टरों के पास जाकर सभी से 15-20 पादरियों से 500-500 रुपए लिया। आप सोचिए क्या क्या कमाई है, क्या कह के आईपीसी के नाम से। ऐसे भी लोग हैं। यहां से भी लूट सकता लूटो, जैसे भी ले सकता ले लो। ये नहीं है प्रभु की सेवा, पचेगा नहीं। अत्तड़ी जो है ना, अंदर का जो अत्तड़ी है ना, प्रभु उसको फाड़ देगा। अगर प्रभु के नाम से 1 रुपया भी जो आपके हिस्सा का नहीं है, आपकी मेहनत का नहीं है, आपका हक में नहीं है, वो अगर आपने किसी तरह से ले लिया तो याद रखना, क्योंकि ये आग के साथ की खेल है। प्रभु के नाम है, प्रभु ने कहा मजदूर अपने मजदूरी के हकदार है। मजदूरी करो, प्रभु तुम्हारा मजदूरी देगा। मजदूरी किए बिना टोपी घुमाकर हेरा फेरी कर लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें सुनाकर समझाकर, ठीक है, और झूठ बोलकर लेगा तो गेहसी की बात याद रखना। गेहसी के साथ क्या हुआ? पौलुस ने कहा मैं तुम्हारे बीच में 3 साल सेवा किया,
आंसू बहा बहा कर मैंने सेवा किया, हर एक को मैंने सद उपदेश देते हुए मैं तुम्हारे बीच में सेवा किया हुआ, मेरी सेवकाई को स्मरण रखना। अपने जूनियरों को क्या कर, कहां पर कह रहे, कलीसिया में नहीं कह रहे, समुद्र के किनारे खड़े होकर कह रहे कि याद रखना, दिस इज माय लास्ट वर्ड्स, मेरी आखिरी शब्द है ये, आगे को तुम लोग मेरी चेहरे को नहीं देखेगा, तुम्हारे बीच में स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार करते फिरा, इस चेहरे को तुम आगे को नहीं देखेगा। ठीक है, इसलिए लास्ट वर्ड है। कहकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा प्रभु का दृष्टांत को स्मरण करते हुए मैंने मेहनत किया। इतना क्या कर 36 वर्ष में इतना क्या कर उन्होंने उन लोगों के साथ उसी बालू में, समुद्र के किनारे के बालू में घुटना टेकर उनके लिए प्रार्थना किया। अब देखो एफेसुस के मिलितुस में आकर, एफेसुस के प्रेरित लोग, एफेसुस के कलीसिया के पास्टर्स अगुवे मिलितुस में आकर प्रभु पौलुस से मिला। क्या क्या हुआ, पहले पौलुस ने अपनी सेवकाई के बारे में वहां पर कहा, फिर अपने और अपने कलीसिया के बारे में उनको चौकसी रखने के लिए, सावधान रहने के लिए कहा। कलीसिया के अंदर आने वाले दिनों में भेड़िया आ सकता है, चेतावनी दिया। उसके बाद लास्ट में फिर एक बार और याद दिलाया कि सेवकाई को याद रखना जैसे मैंने किया, प्रभु के हाथों में उन्हें समर्पण करके प्रार्थना किया, घुटने टेकर उनके लिए प्रार्थना किए, सबके साथ प्रार्थना किया। इतना तो होगा तो लोग नेचुरली रोएंगे ना, 3 साल उनके बीच में सेवा किया है और इतने इमोशनल हो गए, वे सब रोने लगा। पौलुस के गले लगाया, क्योंकि पौलुस ने जब कहा था आगे को तुम लोग मेरी चेहरा नहीं देखोगे करके जब कहा था, लोग बड़े दुखी हो गए और उनको आलिंगन करते हुए गले लगाकर उन्हें जहाज में बिठा दिया है। कहाँ जा रहे हैं, यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। ठीक है, सो उनको लोग वहां से एफेसुस से विदा की। अब देखिए पौलुस का सेंड ऑफ मीटिंग कहाँ मिला है, एफेसुस की कलीसिया जहां पर पौलुस ने 3 साल सेवा किया, पौलुस को लोगों ने जो सेंड ऑफ मीटिंग दिया कहां पर था, समुद्र के किनारे। आज का पास्टर मानेंगे अगर सेंड ऑफ मीटिंग में एक व्यक्ति अगर नहीं आया तो हमारा, इवन मेरे को भी, मैं मिलाकर पूछता हूँ, कहता हूँ अगर 3 साल हमारे बीच में सेवा कर एक पास्टर जा रहे हैं दूसरे जगह में, उनकी सेंड ऑफ मीटिंग में अगर एक व्यक्ति नहीं आया तो पास्टर का क्या मेंटालिटी होगा। अगर उसको कलीसिया के अंदर एक सेंड ऑफ मीटिंग का सजा हुआ कलीसिया, ठीक है, पास्टर का बड़ा कटोटर रखकर, पास्टर ने 3 साल में किया हुआ सारे बातों के बारे में प्रोजेक्टर के द्वारा पूरा सभी कलीसिया में प्रदर्शन करके है, तो अगर नहीं दिखाया तो पास्टर का क्या मेंटालिटी होगा। पौलुस के साथ ऐसा कोई भी बात हुआ, कोई विश्वास नहीं आया सेंड ऑफ मीटिंग में, कोई कुछ गवाही देने के लिए कोई नहीं आया, कोई पौलुस को तारीफ करने के लिए कोई नहीं आया। हमारे सेंड ऑफ मीटिंग में ये सब तो हमारे पास्टर जी तो ऐसा है, जब यहाँ पर आए थे तो हम लोग प्रभु में नहीं थे, हमारे घर में आया, हमारे लिए वो किया, हमारे लिए ये किया, वो है, मतलब कितनी बातें कहते हैं लोग। सेंड ऑफ मीटिंग में जो गवाही देता है पास्टर के प्रति, जो 2 शब्द ग्रीटिंग्स बोलने के लिए जब टाइम देता है, बधाई देने के लिए, तो कितनी बातें बोलता है। ये सब बोलने के लिए पौलुस को सेंड ऑफ में कोई नहीं आया था। पौलुस बुरा भी नहीं माना, और उसको दुख भी नहीं है इस बात से, और उसका केवल एक ही दुख है, मेरे जाने के बाद भेड़िए कलीसिया में घुसेंगे, सावधान रहना, विश्वास में स्थिर रहना, लोगों को वचन की खराई में ले चलना है और आदर्शमय जीवन बिताना, आदर्शमय सेवकाई करना जैसे मैंने किया। बस इतना ही है पौलुस को चिंता, और उसको और कोई चिंता नहीं है। ठीक है, सो पौलुस वहां से विदा लिया है। दैट इज एंड ऑफ चैप्टर 20। प्लीज रीड चैप्टर 21, 1 से लेकर 6 तक पढ़िए। जब हमने उनसे अलग होकर जहाज खोला तो सीधे मार्ग से कोस में आए और दूसरे दिन रुदुस में और वहां से पता में वहां एक जहाज फीके को जाता मिला और हमने चढ़कर उसे खोल दिया। जब साइप्रस दिखाई दिया तो हमसे बाएं हाथ मोड़ा और सीरिया को चलकर सुर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज का माल उतरना था। चेलों को पाकर हम 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पांव ना रखना,
जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से दिए और सब स्त्रियों और बालकों सहित हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया और हमने किनारे घुटने टेककर प्रार्थना की। तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पड़े और वे अपने अपने घर लौट गए। ओके, से मिलेतो से पौलुस जहाजी सफर कर कर सूर में आया। पौलुस और उसके साथी लोग भूमध्य सागर के पूर्व तट को पार करके फिनीके अर्थात आधुनिक लेबनोन है, लेबनोन फिनीके लेबनोन की ओर आगे बढ़े, जो उस समय के रोमी प्रांत सूरिया का एक भाग था। वे कुप्रुस के दक्षिण तट को पार करने के बाद फिनीके के महत्वपूर्ण नगर सूर पहुंचे। ये जो सूर के बारे में लिखा हो ना, उसके नक्शा है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। सूर में एक कलीसिया थी, क्योंकि वहां पर जहाज में से सामान उतारा जा रहा था। इस कारण पौलुस और उसके साथी चेलों के साथ ठहरने लगे। पुराने समय में ऐसा होता था, पैसेंजर यात्री जहाज जो है कम होते थे, गुड्स या सामानों को पहुंचाने वाला ट्रक जैसे जो जहाजें होती थी सामान लेकर आने वाला, उन्हीं में लोग उनको पकड़कर लोग जाते थे। तो एक जगह में एक जहाज आएगा तो वो जब तक वो सामान पूरा उतार कर वहां से दोबारा सामान दूसरे जगह में जाने के लिए भरेगा नहीं, तब तक जल्दी नहीं जाता। एक जहाज आ गया तो वहां पर कुछ समय होता था, जैसे आज हमारा ट्रेन आया तुरंत चला जाता, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। क्योंकि माल लेकर आया हुआ जहाज है, वो माल उतारने में टाइम लगेगा। दूसरा, ये अभी खाली नहीं जाएगा, ये जब माल भरेगा इसमें तब जाएगा, तो उसमें टाइम लगता था। जब पौलुस सूर में आया, पौलुस से लगा आगे का सफर में थोड़ा सा टाइम है, इसलिए उन्होंने क्या किया, सोचा कि वहां पर भी जाकर नहीं मिले, लेकिन लोगों को बुलाया। सूर में से उनके चेले, वहां पर जो कलीसिया थे, कलीसिया के लोगों को बुलाया। तो इसमें पौलुस और उसके साथी इस दौरान उधर सूर में चेलों के साथ ठहरे रहे। इसमें कुछ शिष्यों ने पवित्र आत्मा के द्वारा जान लिया था कि यरूशलेम में पौलुस पर बड़ी विपत्ति आने वाली है। उन्होंने पौलुस को इसकी यात्रा में आगे नहीं जाने का सुझाव दिया। आपको मालूम है, पिछले चैप्टर में, पिछले अध्याय में पौलुस ने कहा, जगह जगह में पवित्र आत्मा गवाही दे रहा मेरे लिए। क्या गवाही दे रहा है? यरूशलेम में कष्ट और बंधन मेरे लिए इंतजार कर रहा है। 23 में हम लोग पढ़ा था, पौलुस का था कष्ट और बंधन मेरे लिए इंतजार कर रहा है, ऐसा पौलुस को पहले से पता चला। लेकिन अब यहाँ पर सूर में आया था, सूर के लोगों ने, वहां पर विश्वासियों ने ये कहा, पास्टर जी हमें प्रार्थना में ये अगुवाई मिल रही है आपको, पौलुस जी आप यरूशलेम में मत जाइए, क्योंकि वहां पर बड़ी क्लेश आपका इंतजार कर रहा है। ऐसे करके उन्होंने कहा मत जाइए। लेकिन पौलुस को पवित्र आत्मा के द्वारा यरूशलेम जाने की अगुवाई मिलने के कारण उसने हर जोखिम उठाकर भी यरूशलेम जाने के अपने निर्णय में अड़े रहा। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था, एक बार हाँ कर दिया तो हाँ है। पौलुस ने निर्णय लिया था, मैं यीशु मसीह, पौलुस ने पहले बोला, मैं अपने प्राण को बहुमूल्य नहीं समझता हूं, मेरे प्रभु के लिए मैं यरूशलेम में मरने के लिए भी तैयार हूं। पौलुस ने कहा था, मैं अपने प्राण को बहुमूल्य नहीं समझता, मुझे केवल प्रभु की सेवा करना, प्रभु की सेवकाई के लिए मैं अपने जान को भी गंवाने के लिए तैयार हूं। पौलुस ने ठान लिया था। अब यहां पर सूर में आया, वहां पर भी लोग कह रहे यरूशलेम मत जाना, यरूशलेम की यात्रा में है अभी, यरूशलेम मत जाना। पौलुस कहा कि जगह जगह में पवित्र आत्मा मुझे बता रहा, जगह जहां भी पौलुस जाता पवित्र आत्मा कह रहा है, रोक रहा है, नहीं जाना नहीं जाना। लेकिन पौलुस एक जिद्दी आदमी था। पौलुस ने कहा मैं जाऊंगा, प्रभु के लिए मैं मरना है तो मुझे मरने दो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा। पौलुस का इच्छा है, मैं यरूशलेम जाऊंगा।
तो पौलुस आज्ञा ना मान, पवित्र आत्मा पौलुस को मना नहीं कर रहा है जाने के लिए। पवित्र आत्मा ने कभी नहीं मना किया, ये भी बात याद रखना। पवित्र आत्मा बताया ऐसे ऐसी बातें वहां पर होंगे। वो क्यों बताया? पहले से उसको हिया बढ़ाने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए बताया। पवित्र आत्मा रोका नहीं है पौलुस को, केवल आसिया में अभी नहीं जाना करके रोका था, पौलुस ने गया भी नहीं है। पर यरूशलेम जाने की रोका नहीं है, पर यरूशलेम में क्या कुछ होगा कईयों के द्वारा प्रभु ने प्रकट कर दिया, बताया। पौलुस घबराना मत, एकदम से लोग अगर तुम्हारे ऊपर आक्रमण होगा तो तुम घबराना मत, वहां पर इस तरह की बातें होंगे करके पौलुस को प्रभु ने पहले ही बोला है। जो बातें होने वाला है उसके बारे में बताना, बिल्कुल नहीं जाना कर मना करना है, दोनों दो बात है। पवित्र आत्मा ने पौलुस को मना नहीं किया यरूशलेम में जाने से, लेकिन पवित्र आत्मा ने पौलुस को यरूशलेम में क्या कुछ उसको सामना करना पड़ेगा, ये बातें अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के द्वारा प्रकट कर दिया, याद रखना। सो पौलुस निर्णय लिया, नहीं मैं जाऊंगा। लोग बोल रहे नहीं जाना, और बोला आत्मा में मैं बंधा हुआ हूं, पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दे रही है इस कष्ट को सहने के लिए जो मेरे लिए इंतजार कर रहा है। मैं आत्मा में बंधा हुआ जाऊंगा, जा रहा हूं। जहाज में से सामान उतार के बाद पौलुस और उसके साथियों ने सूर में से चेलों से विदा ली और दक्षिण की ओर उन्होंने यात्रा किया है। श्री पतलूमिया, क्या नाम है पतलूमिया से ना, पौलुस है, वहां से जहाज खोला। लोगों ने बोला नहीं जाना, कुछ दिन उनके साथ रहा। कुछ दिन रहने के बाद पौलुस उनसे विदा लेकर पौलुस चला गया। ठीक है, करीबन 1 हफ्ता पौलुस वहां रहा सूर में रहने के 14 आयत में। और उन्होंने पौलुस को बोला यरूशलेम में मत जाना, लेकिन पौलुस वहां पर उनके साथ कुछ दिन रहकर, ये लोग सब 5वीं आयत में, जैसे एफेसुस के चेले लोगों ने पौलुस की विदा किया, पौलुस मान नहीं रहे, इसलिए बोले चलो जी ठीक है, आपकी इच्छा के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार, आप जो समझते हैं उचित समझते हैं आप चलिए। लोगों ने उसको समुद्र के किनारे तक आकर उनको विदा किया। वे लोग भी वहां घुटने टेक कर प्रार्थना कर पौलुस को छोड़ दिया। पौलुस वहां से सफर कर अगला शहर में आया, कैसरिया। पढ़िए वर्ष 7 पढ़िए, 7 से लेकर 16 तक पढ़िए। तब हम सूर से यात्रा पूरी करके पतुली मईस में पहुंचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। दूसरे दिन वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो सातों से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुंवारी स्त्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। जब हम वहां बहुत दिन तक रह चुके तो अगबुस नामक एक विश्ववक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का खंडन लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा कहता है कि जिस मनुष्य का यह निबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी रीत से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बात सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए, परंतु पौलुस ने कर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे नहीं के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। जब उसने माना तो हम यह कर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। इन दिनों के बाद हमने तैयारी की और यरूशलेम को दिए। कैसरिया से भी चेले हमारे साथ हो लिए और हमें मनासोन नामक साइप्रस के एक पुराने छे के यहाँ ले आए कि हम उसके यहाँ टिके। ठीक है, से पौलुस सूर के विश्वासियों से विदा लेकर अगले बंदरगाह में उतरा जिसका नाम है कैसरिया।
और ये कैसरिया सूर से करीबन 96 किलोमीटर दूरी पर, कैसरिया सूर से करीबन 96 किलोमीटर दूरी पर रहने वाला एक बंदरगाह था, और इतना ही दूर वहां से यरूशलेम को था। मतलब ये दोनों, यरूशलेम और सूर के बीच का एक सिटी था कैसरिया। यरूशलेम से कैसरिया को भी करीबन 100 किलोमीटर, 96 किलोमीटर की दूरी, और वहां से सूर को भी 96 किलोमीटर की दूरी। तो पौलुस, जब पुराना समय में ऐसा होता था कि एकदम डायरेक्ट शिप नहीं मिलता था एक जगह में जाने के लिए, तो जगह जगह में बदलना पड़ता था। पौलुस जब सूर में आया, कैसरिया में आया, कैसरिया में एक घर में रहा। उस घर का मुखिया का नाम फिलिपोस है। ध्यान से सुनना है, ये फिलिपोस वो 7 प्रचारकों में एक था, जो 7वां अध्याय में हम लोग देखते हैं मेष पर सेवा करने के लिए अलग किया था। याद है आपको 7वां अध्याय जब हम पढ़े थे? 6वां अध्याय में, सॉरी 6वां अध्याय में एक समस्या हुई थी कलीसिया के अंदर, है ना। यूनानी विधवाओं को कदर नहीं करते हैं, उन्हें भोजन में, प्रतिदिन की सेवकाई में उनका ख्याल नहीं करते करके सवाल आई थी ना। उस समय 7 लोगों की चुनौती हुई थी सेवा करने के लिए मेष पे। उनमें से एक व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति कौन था? स्तिफनुस था, जो 7वां अध्याय में मारा गया। स्तिफनुस का प्रचार 7वां अध्याय में मारा गया। उसके बाद फिर दूसरा व्यक्ति के नाम हम पढ़े थे वहां पर, वो फिलिपोस था। वही फिलिपोस है। और फिलिपोस कहाँ गया था? फिलिपोस कहाँ सेवा कर रहा था? शमरिया में सेवा जब अच्छा कर रहा था, उस समय पवित्र आत्मा ने उसको बोला, बेटा रुक जाओ, बंद करो सेवकाई, कहाँ जाओ? गजा की ओर जाने वाला रास्ते, हाईवे पर खड़े हो जाओ। वहां पर प्रभु ने भेजा। इथियोपिया का खोजा वहां से आया, खोजे से सुसमाचार सुनाया, खोजे के रथ में बैठकर आगे चला। ये पानी, काफी सारे पानी भरा हुआ एक जगह में है, उन्होंने रथ को रोकने का आज्ञा किया। उस पानी में उतरकर खोजे को बपतिस्मा दिया। पवित्र आत्मा ने फिलिपोस को उस पानी में से एयरलिफ्ट कर उठाकर कहां छोड़ दिया? 100 किलोमीटर दूरी अस्तोद पर छोड़ दिया। और ये अस्तोद जो है कहां पर है? ये कैसरिया में। कैसरिया का एक शहर है। फिलिपोस अभी इस कैसरिया शहर में सेवा कर रहा है। याद रखना, करीबन 30 साल पुरानी, 26 साल पुरानी बात है। पौलुस 26 साल पहले वाली बात है जो मैंने आपको बताया। ये सारे बातें होता था, पौलुस इवन बन नहीं फिर आया था, शाऊल बनकर घूम रहा था। स्तिफनुस के मौत ही तो है शाऊल को जो पौलुस बना दिया। स्तिफनुस के मौत के बाद करीबन 26 साल हो गए अभी। इन 26 साल में स्तिफनुस को जो मार डाला वो व्यक्ति मन फिर आया, सुसमाचार का प्रचारक हो गया। स्तिफनुस का साथी टेबल में खाना परोसने के लिए चुना हुआ उस 7 में से एक व्यक्ति था ये फिलिपोस। ध्यान से सुनना है, 26 साल के बाद अपना दोस्त की हत्यारा शाऊल को, अर्थात पुराना शाऊल और अभी का पौलुस, उस पौलुस को ये फिलिपोस ने अपने घर में एक स्वर्गदूत के समान स्वीकार किया। ये मसीह प्रेम। इसी पौलुस के वजह से है जो फिलिपोस और सारे लोग, प्रेरित लोग यरूशलेम से अन्य जगह में भागना पड़ा। यही शाऊल के कारण है या पौलुस के कारण है। फिलिपोस को और अन्य लोगों को अपने शहर छोड़कर अभी कैसरिया जैसे जगह में आकर रहने लगा, लेकिन वही व्यक्ति को अपने घर में स्वीकार करना, आप सोचिए कैसा हो सकता है। 26 साल की पुरानी बात है, फिर भी पौलुस वहां पर आकर फिलिपोस के घर रहने लगा। फिलिपोस वहां पर अकेला नहीं रहा, बल्कि उसके परिवार के बारे में है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कुछ बातें।
पौलुस के साथ लूका भी है, तीमुथियुस भी है, शीलास भी है। लूका है जो सारे हिस्ट्री लिख रहा है, जहां जहां जाता है, कौन सी जहाज में बैठा, कहाँ उतरा, कहाँ हुआ, क्या हुआ, ये सब लिखने वाले लूका है, पौलुस नहीं लिख रहा है। ठीक है, ये 4 लोगों को कम से कम एक घर में अकोमोडेट करने का वो मन का विशालता देखिए। कितना दिन रहा? बहुत दिन रहा, लिखा हुआ बहुत दिन रहा। वो भी कौन है? अपने दोस्त की हत्या, एक परमेश्वर का दास की हत्यारा है ये। उसको उनके साथियों को अपने घर में अकोमोडेट किया, और पौलुस वहां देखकर रहकर देखा हुआ कुछ बातें हैं जो फिलिपोस की, यहां पर ये फिलिपोस की बेटियों के बारे में लिखने की क्या जरूरत थी, बताता हूं। उनके घर के बारे में पौलुस कुछ दिनों रहने के बाद उस घर के सारे माहौल समझकर, सीखकर ये बातें लिखना उचित समझा कि उनकी बेटियों के बारे में भी। क्यों? बताता हूं। परमेश्वर के दासों की सेवकाई का सक्सेस जो है उनके पारिवारिक जीवन का सक्सेसफुल है। अगर पारिवारिक जीवन में पराजय है, पास्टर का परिवार अगर उसके वचन जो वो प्रचार करता है उस वचन के अनुसार प्रचार कर अनुसार चलने वाला नहीं है, तो आपकी मिनिस्ट्री फेल है। क्यों? जैसे मैंने आपको कल बताया, आप 2 आंखों से देखते हैं। आपके चर्च में अगर 50 लोग हैं तो आपके और 100 आंखें हैं जो लगे रहते हैं। आप किसी को जब डांटे हैं, तुरंत लोगों के अंदर ये विचार आते हैं, पास्टर की पत्नी कैसे है, पास्टर इधर आओ बोले तो उधर जाती है, वो पास्टर का बच्चा कैसा है, इधर आओ बेटा बोले तो उधर जाने वाला। पास्टर सारे बच्चों को कलीसिया में डांटते रहते हैं, पास्टर का खुद का बेटा तो बेटिया प्रेयर में तो है ही नहीं है, प्रार्थना में नहीं है। पास्टर तो सबके पीछे पड़े हुए हैं, बपतिस्मा लो बपतिस्मा, लेकिन पास्टर का बेटी तो अभी तक नहीं बपतिस्मा लिया है, पास्टर का बेटा तो अभी तक नहीं बपतिस्मा लिया हुआ है। पास्टर तो सारे बहनों को डांटते, लेकिन खुद को अपनी पत्नी को तो नहीं डांट सकता है, क्योंकि पास्टर की कोई भी बातें पत्नी मानते नहीं है। कुछ पत्नियां ऐसा भी है, पास्टर बड़ी जोरदार से प्रचार करे, ऐसा नहीं है, ऐसा है कर बोल देता है। कुछ ऐसे भी है। कुछ लोग होते हैं कि अपनी पत्नियों को खड़ी कर देता है पहले, अभी मेरी मिसेस ये करेगी, अभी मेरी मिसेस, तेरी मिसेस घर पे है। कलीसिया में ऐसा नहीं है। कलीसिया स्त्रियों को कोई भी अधिकार की सेवकाई नहीं दिया हुआ है, नया नियम की कलीसिया। ठीक है, भविष्यवाणी करते थे लोग, ये बेटियां भविष्यवाणी करने वाले थे, लेकिन वो अधीनता में रहकर है, सिर पर चढ़कर नहीं है, अधीनता में रहकर, परमेश्वर के दास के, अन्य लोगों के अधीनता में। सो यहाँ पर इस बच्चों के बारे में, ये फिलिपोस के घर के बारे में पवित्र आत्मा क्यों लिखा? क्योंकि फिलिपोस के परिवार के न्याय होना चाहिए हर एक पासवान का परिवार। कभी भी उन बातों का प्रचार नहीं करना है जो आप प्रैक्टिस में नहीं करते। जो आप प्रचार करते वो प्रैक्टिस करना है। जो आपके जीवन में लागू नहीं है, जो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, जो आप लागू नहीं कर सकते हैं निजी जीवन में, वो प्रचार ना करिए। पासवानों का परिवार बहुत अहम बात है सेवकाई में। कुछ पत्नियां, पास्टर के पत्नी, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे सभा में हमने स्ट्रिक्टली बोल रखा सबको, सारे पास्टर्स परिवार समेत बैठना। बच्चे अगर ना बैठे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है, होमवर्क होता है, करने होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पास्टर की पत्नी तो मस्ट है। क्यों? क्योंकि सेवकाई में पासवान अकेला नहीं है, बल्कि उसकी पत्नी भी है। पत्नी भी नहीं है, पत्नी 50% शेयर होल्डर है सेवकाई में। जब बाकी सारे बातों में पत्नी आगे तो सेवकाई में पत्नी क्यों नहीं? पत्नी आना चाहिए हर प्रेयर में, हर प्रार्थना में, हर सभा में पास्टर के साथ उसकी पत्नी होना चाहिए। परमेश्वर का दास का सेवकाई में सबसे बड़ा सपोर्ट उसका परिवार है। अगर परिवार से कोई सपोर्ट नहीं है तो वो सेवकाई में आगे नहीं बढ़ सकता।
आगे नहीं बढ़ सकता। लोग अंगुली उठाएंगे ऐसे। जब लोगों को आप कुछ बातें कहेंगे तो पहले बोले कि पहले आप अपने घर में तो सिखाओ ये बात, बाद में आकर मैं सिखाना। सो इसलिए यहाँ पर पौलुस कुछ दिन रहा हुआ घर रहे फिलिप्पोस के घर, वहां रहकर उनका पत्नी कैसे, उनके बच्चे कैसे, उनके व्यवहार कैसे, सब कुछ उन्होंने देखने के बाद लिखा। कुछ घर में जाएगा तो कुछ बातें बताने की जरूरत है। उनकी पत्नी की चेहरा देखकर पता चलता है घर का माहौल कैसा है। हाँ, पानी लेकर जब आएगा ना, उस बहन के चेहरे में देखो, तब पता चलेगा अभी थोड़ी 10 मिनट पहले मियाँ बीवी के बीच में अच्छा लड़ाई होकर बैठा हुआ है। हमें बताया नहीं है, लेकिन वो सिस्टर के चेहरा देखकर पता चलता है कि घर का माहौल क्या है। घर में, हर घर में जरूर डांट होती है, पति डांटता होगा, है बच्चों को डांटेंगे, पत्नी को डांटेंगे, सब कुछ। लेकिन ये बातें घर पे आने वाला आपका विश्वासी हो या दूसरा कोई पासवान आपके घर में, उनको नहीं मालूम होना चाहिए। वो आपके घर की बातें आप दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं प्रकट करना। मेरी पर्सनल लाइफ में मैं कई घर से मैं चाय तक नहीं पिया, ऐसे वापस आना पड़ा। उन्होंने चाय ला कर दिया, लेकिन उनकी चेहरा देखकर मुझे पीने का मन नहीं किया। क्यों? उनके घर के बीच में कोई बातें हो सकता है, लेकिन जिस तरह से एक व्यक्ति जब घर में आता है उस समय जैसे होना चाहिए वैसे नहीं था। मेरे से कोई पर्सनली कोई विरोध नहीं है, हो सकता है कोई अन्य बात है, उनके बीच की कोई बात है। घर में आने वाले लोगों को दिखा रही हुई पास्टर की पत्नी है, ये सब सीखना है। ठीक है। दूसरा, अपना बच्चा पूरी तरह आपको साथ, आपके सेवकाई में साथ देने वाला होना चाहिए। यार लड़कियों के बारे में लिखे, 4 कुंवारी लड़कियां, और वो चारों प्रभु में, चारों भविष्यवाणी करने वाले। आज के कितने पासवान को बच्चे ऐसा है? आज कितने पासवान है जब प्रचार करते हैं पुलपिट में खड़े होकर, उनके बच्चे उधर बैठे हैं? नहीं बैठे। कितने पासवानों के बच्चे आज बिगड़े हुए हैं? मेरे पास तो सैकड़ों का गिनती है। कितने पासवानों के बेटे हैं जो बाल यहां तक बढ़ाकर, कान में इतना बड़ा वो कील भी ठोकर, मतलब इस तरह चलने वाले। बाप प्रचार करता पवित्र दाई का, अलग दाई का, और बेटा उसका बिल्कुल खंडन कर चल रहा है। लोग अंगुली उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? बाहर के लोगों से प्रचार करने से पहले खुद को अपने घर में, पासवान लोग सबसे पहले अपने पत्नी की ओर देखना, और अपनी पत्नी को पहले बोलना, तेरे चेहरा देखकर एक विश्वासी की चेहरा नहीं दिख रहा है, ये क्या लगा रखा है? ये विश्वासी के लिए शोभा है? तू एक पास्टर की पत्नी है, बंद करो। पहले अपने बीवी को जो है ना इस तरह उपदेश सिखाना, उसके बाद फिर कलीसिया के बहनों को बोलना, मेरी पत्नी की ओर देखिए, आपने ये जो सब सजावट कर कराया है मेरी पत्नी में नहीं है क्या? वो मेरी पत्नी नहीं है? आपको कोई कमी दिख रही है? नहीं है, तो आपके चर्च के बहनें भी ऐसे करने लगेगा। और ये पादरी की पत्नी पूरी जो है बाजार उठाकर सजाया हुआ बैठे, कहां पर क्या प्रचार असर करेगा? क्या प्रचार असर करेगा? वचन क्या पास्टर की पत्नियों के लिए लागू नहीं है? उनके बच्चों के लिए लागू नहीं है? केवल बाहर के लोगों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए वचन लागू है। सो पहले अपने बच्चों को वचन के अनुसार चलना सिखाना, अपने पत्नी को वचन के अनुसार चलना सिखाना, उसके बाद कलीसिया में उपदेश, तब जाकर आपके, देखो अगर आप किसी बच्चे को डांटे, तुरंत कलीसिया के लोग है ये देखते पास्टर का बच्चा कैसा है, वो तो संडे स्कूल में नहीं बैठता, गवाही नहीं देता, गीत नहीं गाता, प्रार्थना नहीं करता, और वो हमारे बच्चे के पीछे पड़े हुए है। मैंने अपने घर में देखो, अपने बीवी आपके कहना मानने वाले हैं। आपकी पत्नी कैसा है, पास्टर्स ये देखना है, तब जाकर आप कलीसिया में जब उपदेश देगा लोग मानेंगे, नहीं ये तो नहीं मानेगा। यहां पर फिलिप्पुस के घर में 4 कुंवारी बेटी, और वो चारों भविष्यवाणी करने वाले, वो चारों प्रभु में,
हमारा परिवार बहुत अहम है। जिसकी पत्नी और बच्चे सेवकाई में साथ नहीं देते वो सक्सेस नहीं हो सकता। अगर कोई पासवानों की पत्नी ये सोचते है कि मेरा पति पास्टर है, पास्टरी का काम उन्हीं का, मेरा नहीं है, ये भूल है आपका। ऐसा नहीं है, ये आपका भी जिम्मेदारी है। आप दोनों को प्रभु ने सेवकाई के लिए लगाया, आप दोनों को परमेश्वर ने इस काम को सौंपा। आपसे भी सवाल पूछेंगे प्रभु। सो इसलिए पास्टर की सेवकाई में पत्नी का साथ हमेशा, और पास्टर का बच्चे हमेशा सेवकाई में। पुराना नियम में एक व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हेमान, शायद को पढ़ेंगे। एक परिवार में 17 बच्चे थे, 17। यहाँ पर एक दो को संभालना मुश्किल है। अगर हमारे पास एक है तो उसको हम प्रभु में प्रार्थना में नहीं बिठा सकते। मैं देखता हूँ प्रार्थना में हमारे बच्चे क्या क्या करते हैं, या मीटिंग चल रहे तो हमारे बच्चे क्या क्या करता है। एक को डिसिप्लिन में हम लोग नहीं बैठा सकता। खासतौर पर ये मां लोग जो है ना, वो बच्चों को डांटते नहीं है। आप सुनिए, एक परिवार में जो 17 बच्चा है, ठीक है, 17 बच्चे कैसे उनको आत्मीय जीवन में बैठाएगा? संभव है? पढ़िए। पहला इतिहास की पुस्तक है, पहला इतिहास 25वां अध्याय का उसका 5 से आप पढ़िए, 5 और 6 पढ़िए। पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स। ये सब यहोवा के भवन में 5 और 6 पढ़ना। परमेश्वर की प्रतिज्ञा अनुकूल जो उसका नाम बढ़ाने की थी, ये सब हेमान के पुत्र थे, जो राजा का दर्शी था, क्योंकि परमेश्वर ने हेमान को 14 बेटे और 3 बेटियां दी थी। ये सब यहोवा के भवन में गाने के लिए अपने अपने पिता के अधीन रहकर परमेश्वर के भवन की सेवा में झान, सारंगी और वीणा बजाते थे। आसाफ, यदुतुन और हेमान राजा के अधीन रहते थे। क्या समझा आपने इस आयत से? कुछ समझा है कि नहीं समझा? यहाँ पर देखिए, मेरी तरफ देखो, मैं बताता हूँ। आप अभी उधर ढूंढ रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिला। एक व्यक्ति का नाम है हेमान, उसके बारे में लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसका सींग को ऊंचा करने के लिए। सींग कहाँ होता है? सिर पर होता है। सींग सिर पर होता है ना? सींग सिर पर होता है कि पीठ पर होता है? बताइए। है सिर पर होता है ना? गाय बैलों का सिर, सींग कहाँ होता है? सिर पर है ना? तो सींग उठाने के लिए मतलब क्या होता है? सिर उठाने के लिए। सिर उठाने के लिए परमेश्वर ने हेमान को उनका सिर ऊंचा करने के लिए 14 पुत्र और 3 पुत्रियां दिया। संतान जो प्रभु ने हमें दिया, हमारे बच्चों के कारण हमारा सिर झुकना नहीं चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, आदर होना चाहिए। समझ में आ गया? बच्चों के कारण अगर हमारा सिर ऊंचा रहना है तो बच्चों को बचपन में परमेश्वर के वचन की अच्छा शिक्षा देकर उनको बढ़ाना। बच्चे जो भी जित्ते करेंगे वो जित को मानना नहीं है। ഒന്നേ ഉള്ളിൽ ഉളയ്ക്കൊക്കെ അടിക്കണമെന്നാണ് ഒരു പ്രമാണം മലയാളത്തിലുള്ളത്. अगर एक है तो उसको ओखली से मारना, ऐसा एक कहावत मलयालम में, हमारी भाषा में। अरे एक ही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करके ना लाड प्यार ज्यादा नहीं देना। परमेश्वर के वचन की अच्छा शिक्षा देना, प्रभु के वचन के अनुसार बढ़ाना, लड़का हो या लड़की हो। यहां देखिए, परमेश्वर उनकी सींग उठाने के लिए, सिर उठाने के लिए, ऊंचा करने के लिए
14 लड़के, हमारे एक तो हाथ में नहीं आता तो 14 कहाँ आएगा, ये सोच रहे हो ना आप। 14 लड़का और 3 लड़कियां, कितना है? 17 बच्चा। आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक पूरी कलीसिया, एक ही परिवार एक कलीसिया बन गया, क्योंकि आजकल नॉर्मली एक कलीसिया में इतने ही तो लोग होते हैं, 15 के नीचे, है ना। यहाँ हेमान के पूरे परिवार में 17 बच्चे प्लस हेमान और पत्नी 19 लोग हो गए ना। एक लोकल कलीसिया हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, एक ही परिवार एक कलीसिया। ये लोग करते क्या थे? ये 17 लड़के 3 लड़कियां, उनके पिता, उसका नाम है हेमान, आसाफ, यदूथुन, ये तीनों चर्च के कोयर लीडर हैं। इन तीनों के हाथ के अधीनता में रहकर वे क्या किया है? वे खंजड़ी, वीणा, सारंगी इत्यादि इस्तेमाल करके प्रभु के भवन में गीत गाने वाले थे। अगर ये 14 लड़के और 3 लड़कियां, आप सोचिए वो माँ बाप जिनके 17 बच्चे हैं। आज हमारे घर में अगर एक से ज्यादा है तो हमें पता नहीं कि लड़का किधर से निकल गया, लड़की किधर से निकल गया, हमें मालूम ही नहीं है। पति अगर पत्नी से पूछे बेटा कहाँ है, क्या पता मैं किसके ऊपर नजर रखूं, बेटी कहाँ है, मुझे क्या मालूम है, मैं कहाँ देखूं, किसके पीछे जाऊं, पता नहीं है। केवल एक बेटा और एक बेटी है, और बेटी कहाँ गया माँ को नहीं पता, बेटा कहाँ गया पता पापा का नहीं पता। किसी घर में जाएगा तो माँ बाप मिलते हैं, बच्चे कहाँ पता नहीं, इधर कहीं होगा, मालूम नहीं है। आपको मालूम होने चाहिए आपका बेटा अभी इस वक्त में किधर बैठा है, आपको मालूम होने चाहिए आपके बेटी अभी इस वक्त क्या कर रही है। आपके बच्चों के घर के कमरे के अंदर आपको हर समय एंट्री होने चाहिए। खास तौर पर बेटियों के कमरे में माँ को कभी भी जो है एंट्रेंस होने चाहिए। बेटों के घर में एक बाप हमेशा जा सकता है, माँ भी जा सकता है, लेकिन बेटियों के कमरे में एक माँ हमेशा जा सकती है। देखना ये पढ़ने के नाम में फोन लेकर क्या कर रही है, क्या कर रहा है, देखना है, छोड़ना नहीं। आकांक्षा हंस रही है। तो ये मां बाप दोनों अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नजर रखने वाले थे। उन्हें परमेश्वर के वचन में, उनको 17 बच्चा कोई बड़ी बात नहीं था, क्योंकि ये 17 जो प्रार्थना के समय में लेवल में बैठ जाता है, लाइन पे बैठ जाता है। सबके हाथ में वीणा, सारंगी, अंजड़ी, ये सारे बातें उनके हाथ में, और ये सब बचा कर वो घर में भी आराधना, कलीसिया में भी आराधना। कौन कर सकता है? जो बच्चों को आत्मिक जीवन में बढ़ाया वही बच्चे ये कर सकता है, क्योंकि वचन कहता है बालक को उसी मार्ग में शिक्षा दो जिसमें उसको चलना चाहिए, यदि वो बूढ़ा भी हो जाए तो भी वो उस मार्ग से न हटेगा। सो बचपन में बच्चों को उसी मार्ग में बढ़ाना। फिलिपोस के घर में, फिलिपोस ने 4 बेटियां था। आज बेटियां लोगों को श्राप लगता है। घर में अगर एक बेटी हो गई तो बेटी पैदा होने के कारण पहले वाला बेटी हो गई, इस कारण पत्नी को तलाक दिया हुआ कितना हिस्सा आज भी हमारी इधर हो रही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कहानी पढ़ा, 5 बेटियां हो गया इसका, चौथा वाला किसी जो जादू टोना वाला होता है ना, उसने कहा कि अगला तुम्हारा बेटा होगा। ये सच है कि नहीं, ये देखने के लिए कड़े कड़े बीबी की पेट फाड़ा एक ने, देखने के लिए बच्चा लड़का है कि लड़की है, वो मर गई। समझ में आ गया? लोग सोच रहे कि बेटियां जो है ना श्राप है, बेटियां श्राप नहीं है, परमेश्वर का दान है। उसको परमेश्वर के भय के अनुसार अगर तुम बढ़ाओगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार बढ़ाओगे, तो बेटा जैसे आशीष वैसे बेटियां भी आशीष होगा। बेटा हो या बेटी हो, परमेश्वर का दान है बच्चे, और उनको प्रभु के भय में बना। 14 लड़के और 3 लड़कियां हेमान के घर में था, 19 बच्चे, उनको बोझ नहीं था। लेकिन ये 19 बच्चे नहीं, अगर एक भी बच्चा अगर प्रभु में नहीं है तो आपके लिए बोझ बनेगा।
अगर ये 19 बच्चा प्रभु में है तो आपको कोई बोझ नहीं बनेगी। मानते हो इस बात को? अगर आपका बच्चा प्रभु को भय मानने वाला, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला, आपकी सेवकाई में हाथ बढ़ाने वाला, आपके साथ चलने वाला, आप जो वचन प्रचार करते हो उसके अनुसार चलने वाला, आपको बोझ नहीं बनेगी। लेकिन आपके पास मान लीजिए 19 नहीं है, एक ही है, लेकिन वो बिगड़ा हुआ है, आपका जीवन गया, सेवकाई गया, सब कुछ गया। ये पुराना नियम की कहानी है, एक परिवार के बारे में जो मैंने बताया। ये लोग 19 बच्चे, सॉरी 17 बच्चे ये अपने पिता के अधीनता में, पिता के अधीन, देखो आज कितने बच्चे पिता के, माँ बाप के अधीनता में रहते हैं। आज बच्चे सोचते हैं 15 साल हो गया, 15 साल की उम्र में थोड़ा मामा से या पापा से थोड़ा हाइट में बढ़ गया तो लोग सोचते हैं अभी मैं बड़ा हो गया, अभी पापा मामा मेरी सुनना चाहिए। ठीक है, जितना भी बड़े हो, जितना भी बड़े बच्चे या माँ से शिक्षा पाए हो, एक माँ के सामने वो बेटा या बेटी ही है, एक बाप के सामने वो बेटा बेटी ही है। एक बच्चे को अगर शिक्षा ज्यादा मिल गया, अगर वो उसके बाप का सैलरी मान लीजिए 5,000 रुपए में सैलरी में बाप ने उस बच्चे को पाला, लेकिन बेटी को जब नौकरी मिला था, बेटी अगर 50,000 अगर पा रहे तो भी वो बेटी बेटी ही है, बेटी बाप का बॉस नहीं बन सकता। बेटा अगर 50,000 नहीं 1 लाख रुपए आज कमा रहे तो भी बेटा बाप के सामने बेटा ही है। सैलरी के वजह से, तुम्हारे शिक्षा की वजह से तुम बाप के ऊपर नहीं है, बाप के बॉस नहीं है तुम, बल्कि तुम बेटा बेटा ही है। इस बात को याद रखना। हर कोई ये बातें नहीं बोलेगा, मेरे जैसे कड़वा आदमी भी बोलेगा, हर कोई ये बातें नहीं समझाएगा, नहीं बोलेगा। फिलिप्पोस के घर में पौलुस और साथी रहा, उनके परिवार के बारे में लिखा, उनके बच्चे अगर ऐसा है तो उनके माँ कितनी आत्मिक होंगी। ये बच्चों को, खासतौर पर लड़कियों को, इस तरह आत्मिक जीवन में हर पल उसके ऊपर कड़ी नजर रखने वाला कौन है? उसके माँ है। याद रखना, फिलिप्पोस घूम घूम कर प्रचार करने वाले एक व्यक्ति है, और अक्सर पास्टर लोग घर पे होते नहीं होगा, लेकिन उनके बच्चों को, लड़का हो या लड़की हो, उनको देखभाल करने का, उनको प्रभु के वचन के अनुसार चलने का, उनको बिगड़ने से बचाने का फर्ज, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व पास्टर की पत्नियों का होता है। फिलिप्पोस एक घूम घूम कर प्रचार करने वाला व्यक्ति, उनके बेटियां अगर चारों प्रभु के भय में, प्रभु के वचन के अनुसार पढ़ा और वे और आज भविष्यवाणी करने वाले हैं, तो इसका क्रेडिट मिसेस फिलिप्पोस को, फिलिप्पोस की पत्नी को जाता है, क्योंकि उस बहन की मेहनत, उस बहन की प्रार्थना, उस बहन की आदर्शमय जीवन इन बेटियों ने देखा और उन्होंने उसको उतारा है। इसलिए मैंने आपको बोला, सेवकाई में पासवानों से बढ़कर उनकी पत्नियों का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है। बच्चे बिगड़ने का 90% कारण मां है। लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि बाप हमेशा घर पे तो होता नहीं है, खासतौर पर सेवक लोग कभी 2 महीना 3 महीने के लिए 15 दिन के लिए घर में नहीं है, कहीं बाहर विदेश में गया हुआ है, देश जो है फील्ड में नहीं है, कहीं गया हुआ, सेवकाई के लिए गया हुआ। लेकिन माँ तो हमेशा घर पे होते। बच्चे लोग कोई भी गलती करता, कुछ भी करता, पहले अगर माँ को बताता है, और वो माँ है जो इस बच्चे को बिगड़ने का भी और बनने का भी जिम्मेदार जो बनता है। इसलिए फिलिप्पोस के बच्चे 4 कुंवारी लड़कियां भविष्यवाणी करने वाले थे। पौलुस उधर कुछ दिनों रहने के बाद लिखाए, एक दिन की रिपोर्ट नहीं है। इन बच्चों की आत्मिक जीवन देखा, इनकी व्यवहार देखा, इनकी रहन सहन, इनकी बोलचाल, सब कुछ देखा, जाना, पहचाना, परखने के बाद लिखा हुआ है उनको 4 कुंवारी बेटियां थे जो भविष्यवाणी करने वाले थे। हमारे परिवार सेवकाई में बहुत ही अहम बात है। हमारा परिवार अगर बिगड़ा हुआ है, सेवकाई सक्सेस नहीं होगा। हर एक पासवान के परिवार फिलिप्पोस के परिवार के नाई, हर एक पासवान के बच्चे फिलिप्पोस के बच्चों के नाई होना चाहिए। हर एक पासवान की पत्नियां फिलिप्पोस की पत्नी के नाई, उनके बच्चों को पूरी तरह
परमेश्वर का वचन की प्रशिक्षण में, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने में, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको पालन पोषण करना है। केवल बच्चों को रोटी ना खिलाए, केवल बच्चों को आवश्यक चीजें ना दे, बल्कि जो तुम्हारा पापा हाले हमारे जो है, हम परमेश्वर के संतान है, जो वचन हम लोगों को देते हैं उसके अनुसार हमें जीना है, हमें जी कर दिखाना है। हमारा जीवन आदर्शमय जीवन होना चाहिए। इस तरह अपने बेटा हो या बेटी हो, उनको सलाह देकर बचपन में उन्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार सेवकाई के योग्य बनाने वाला एक बहन होना चाहिए, पासवान की पत्नियां। सो आपका परिवार, पारिवारिक जीवन बहुत ही अहम है। फिलिपोस के परिवार के बारे में यहाँ पर पवित्र आत्मा लिखने के कारण ही ये था, आने वाले लोग, आज फिलिपोस तो मर गया, फिलिपोस की पत्नी मर गया, उन बच्चे भी अभी मर गए होंगे नहीं मर गए, कितनी साल पुरानी बात है ना। लेकिन आज भी वे परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन की पन्नी में वो जीवित है। फिलिपोस के परिवार के बारे में जहां कहीं भी प्रचार किया जाए, वो वो मतलब हमारे हृदयों में जीवित है। हमारे लिए आज भी एक जीवित एग्जाम्पल है, वो एक जीवित गवाह है वो, कि इनके नहीं हमें बनना है। परमेश्वर आपको आशीष दे, बाकी कल देखें।